जिला हंगू के इलाके टल से फल सब्जी समेत अशिया ज़रूरिया से भरे 80 से ज़ायद ट्रकों का काफिला सुबह कुरम के लिए रवाना किया जाएगा। हुकाम के मुताबिक काफिला गुजरते वक्त मरकजी शाहरा पर कर्फ्यू नाफिज कर दिया जाएगा। बगन में DC कुरम की गाड़ी पर फायरिंग के बाद ट्रकों को टल में रोक लिया गया था। DC कुरम पर फायरिंग करने वाले 2 मुबैना शरपसंद गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजमान FIR में नामजद हैं। दोनों शरपसंद तफ्तीश के लिए नामालूम मुकाम पर मुंतकिल। कोहाट में आला सतह का इजलास। 4 जनवरी के मुजरिमान की हौसला अफजाई करने वालों के खिलाफ भी दहशत गर्दी के मुकदमात दर्ज करने का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफ़ाक़। दोनों रहनुमाओं ने इक़्तिसादी, सियासी और सक़ाफ़ती ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने के अज़्म का इज़हार किया। UAE के सदर ने पाकिस्तान के साथ कानकुनी, मदनियात और ज़राअत के शोबों में ताउन में दिलचस्पी ज़ाहिर की। मईशत मुस्तहकम करने के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत की तारीफ़। बानी PTI के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला तीसरी बार मौखर। ज़राए के मुताबिक फैसले की नई तारीख से आज वकला को आगाह किया जाएगा। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला 18 दिसंबर को महफूज किया गया था। आज अडयाला जेल में तोशाखाना 2 केस की समाअत के दौरान PTI मुज़ाकराती टीम की बानी PTI से मुलाकात मुतवक्के। कराची की शाह फैसल कॉलोनी में 6 साला इबाद की मौत के बाद इलाके में गटर के ढक्कन लगाए जाने लगे। बच्चा खेलते हुए हॉल से बाहर गया तो खुला गटर बच्चे की जिंदगी निगल गया। इलाका मकीनों ने अपनी मदद आप के तहत बच्चे को तलाश करना चाहा, लेकिन रेस्क्यू टीमों ने 2 घंटे की तलाश के बाद 2 किलोमीटर दूर कोरंगी पुल के नीचे बहते नाले से बच्चे की लाश निकाली। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक 2024 में 19 बच्चे गटर और नालों में गिरकर जाँ बहक हुए। बूरेवाला में फतह शाह के गांव 335 EB में 2 खवातीन का कत्ल। मुलजिम ने अपनी बहन और खाला को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। मुलजिम नशे का आदी था, बहन से पैसे मांगे, इनकार पर फायरिंग की। मुलजिम की तलाश की जा रही है। वफाकी हुकूमत फैसलों पर एतमाद में नहीं ले रही। हुकूमत ने पाकिस्तान मैरीटाइम एंड सी पोर्ट अथॉरिटी के क़याम के फैसले पर हुकूमत सिंध और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दोनों को बेखबर रखा। पीपल्स पार्टी के तर्जुमान शाजिया मरी की तनकीद। कहा, वफाकी हुकूमत मतवातिर ऐसे फैसले कर रही है जिनके हवाले से एतमाद में नहीं लिया जा रहा। जिस दिन हिमायत ख़त्म कर देंगे, वफाकी हुकूमत भी ख़त्म हो जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत में करप्शन की रोकथाम के लिए PTI की एहतसाब कमेटी ने अरकान को सवालात भेज दिए। 18 नुकाती प्रोफार्मा का तहरीरी जवाब 30 जनवरी तक जमा कराने की हिदायत। रिपोर्ट बानी PTI और वज़ीर आला को भेजी जाएगी। इंटरनल अकाउंटेबिलिटी कमेटी के मरासले के मुताबिक महकमा में करप्शन की निशानदही के लिए इंटरनल ऑडिट किया जाए। 84 हिंदू यात्री मजहबी रसूमात की अदायगी के लिए वाघा बॉर्डर के रास्ते पाकिस्तान पहुंच गए। लाहौर पहुंचने वाले हिंदू यात्री मीरपुर माथेलो, योग माता मंदिर आकलपुर, साधु बेला मंदिर सखर और दीगर मजहबी मकामात पर जाएंगे। हिंदू यात्रियों को अपने पुरतपाक इस्तकबाल पर पाकिस्तानी हुकाम से इजहार तशक्कुर। कहा, पाकिस्तान में उनके लिए किए जाने वाले इंतजामात काबिल सताइश हैं। हिंदू यात्री 15 जनवरी को अपना दौरा मुकम्मल करके वापस भारत रवाना होंगे। वफाकी वज़ारत दाखिला ने कराची में पासपोर्ट की सहूलत के लिए ज़िला बस्ती और गरबी में नए पासपोर्ट ऑफिस कायम कर दिए। दफातर का इफ्तिताह आइंदा हफ्ते मुतवक्के। नए पासपोर्ट ऑफिस नादरा मेगा सेंटर नाज़िमाबाद और सिमंस चुरंगी साइट में कायम किए गए हैं। पासपोर्ट प्रोसेसिंग काउंटर नादरा मेगा सेंटर नाज़िमाबाद, नॉर्थ नाज़िमाबाद और साइट में बनाए गए हैं, जो 24 घंटे शहरियों को सहूलत फराहम करेंगे। बानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो की 97वीं सालगिरह इतवार को बनाई गई। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान को मुतफ़िक़ा आइन दिया, आम आदमी को शनाख्ती कार्ड और वोट का हक दिया, पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम का संग बुनियाद रखने और पहली इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस कराने का एजाज़ भी जुल्फ़िकार अली भुट्टो को हासिल है। नवाब शाह और लाड़काना समेत मुख्तलिफ शहरों में जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सालगिरह पर तकारीब, केक काटे गए। लाड़काना में कारकुनों ने कब्र पर फातिहा खानी की। सदर आसिफ जरदारी ने अपने पैगाम में कहा कि तरक्की पसंद और
खुद मुख्तार पाकिस्तान का भुट्टो का ख्वाब आज पहले से कहीं ज़्यादा अहम है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि कायदे अवाम को कामिल यकीन था कि ताकत का असल सरचश्मा अवाम है। मस्जिद नबवी के रियादुल जन्ना में साल में एक मरतबा नवाफिल अदा करने पर लगाई गई पाबंदी हटा ली गई। नई हिदायत के मुताबिक तमाम ज़ायरीन नस्क मोबाइल ऐप के जरिए हर 20 मिनट बाद नया इजाज़तनामा हासिल कर सकते हैं। इसराइली तैयारों का खान यूनिस में पुलिस स्टेशन पर हमला। रफा, नसीरात और जबालिया कैंपों में मकानात पर बमबारी। चंद घंटों में मजीद 17 फ़लस्तीनी शहीद। कल रात से अब तक शहदा की तादाद 100 से ज़्यादा हो गई। बेघर फ़लस्तीनी खून जमाती ठंड में खैमों में रहने पर मजबूर। हाइपोथर्मिया से अब तक 8 बच्चे जाँ बहक हो चुके। कतर में गजा जंगबंदी माहदे के मुज़ाकरात। इसराइल की दी गई 34 यरगमालियों की फहरिस्त की हमास की तरफ से मंजूरी। हमास का कहना है कि कोई भी माहदा इसराइली फ़ौज के इनखला और जंगबंदी पर मुनहसर होगा। अमेरिका के नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप ने न्यूयॉर्क के जज को अदालती कार्रवाई से हटाने का मुतालबा कर दिया। जज हुआन मर्चेंट ने कारोबार में जालसाजी के मामले पर डोनाल्ड ट्रंप की बतौर मुजरिम हैसियत बरकरार रखने का फैसला सुनाया था। ट्रंप ने कहा कि उन्होंने फौज फिल्मों की अदाकारा के मामले में कुछ नहीं छुपाया। दावा किया कि अदालती निज़ाम करप्ट है और इसीलिए लोग कंपनियां न्यूयॉर्क छोड़कर जा रहे हैं। ट्रंप को सज़ा सुनाए जाने के लिए 10 जनवरी की तारीख मुकर्रर की गई है। वाशिंगटन पोस्ट की कार्टूनिस्ट ने अमरीकी अरबपति जेफ बेजोस के खिलाफ कार्टून सेंसर करने पर मुलाजमत से इस्तीफा दे दिया। एन टेलनास ने अपने कार्टून में जेफ बेजोस, फेसबुक के मालिक मार्क जुकरबर्ग और दीगर अमरीकी अरबपतियों को नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुजस्समे के सामने डॉलर के थैले पेश करते दिखाया गया था। बरतानिया में शदीद बर्फबारी से नॉर्दर्न आयरलैंड इंग्लैंड में हज़ारों घरों की बिजली गायब हो गई। लंदन के वाटरलू स्टेशन से दर्जनों ट्रेनें मनसूख। लिवरपूल एयरपोर्ट पर तैयारे बर्फ से ढक गए। बर्मिंघम, लीड्स और ब्रैडफोर्ड एयरपोर्ट्स के रनवे शदीद बर्फबारी के बायस बंद। वस्ती शुमाली इंग्लैंड और वेल्स में सख्त मौसम की एम्बर वार्निंग जारी कर दी गई। बाज़ इलाकों में 40 सेंटीमीटर तक बर्फ गिरने की पेशगोई। केप टाउन टेस्ट में जनूबी अफ्रीका के खिलाफ पहली इनिंग्स में 194 रन पर आउट होने और फॉलो ऑन का शिकार होने के बाद पाकिस्तानी बैटर्स का शानदार कमबैक। दूसरी इनिंग्स में कप्तान शान मसूद और बाबर आजम ने पहले विकेट पर 205 रन की शराकत कायम की। तीसरे दिन खेल के इख्तिताम पर शान मसूद 102 और खुर्रम शहजाद 8 रन पर नॉट आउट हैं। बाबर आजम 81 रन बनाकर आउट हुए। जनूबी अफ्रीका को अब भी 208 रन की बरतरी हासिल है।